प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर सर पर। बहुत ही जानदार सेशन होने वाला है ये आप लोगों के समक्ष। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप 1 मार्च को नागरिक शास्त्र के पेपर को लेकर परेशान हैं तो ये सेशन आपका है। तो 1 मार्च को जाने से पहले प्रिय विद्यार्थियों इस सेशन को पूरा देख लीजिएगा और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको नियमित रूप से मिलते रहेंगे, उन सभी को देखकर जाइएगा। यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। नागरिक शास्त्र की पूरी तैयारी के लिए अगर एकमात्र कोई चैनल है तो उसका नाम है डीजे सर। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए देखिए 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर नागरिक शास्त्र की श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। प्रिय विद्यार्थियों 1 मार्च को दोपहर में जब जाएंगे आप पेपर देने से पहले इसको पूरा अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपके समय को बचाते हुए। यहाँ पर तुरंत बढ़ते हैं हम लोग सेशन में। देखिए पहला प्रश्न क्या है, राजग का पूरा नाम क्या है? राजग का पूरा नाम क्या है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसका पूरा नाम जो हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या नाम हो जाएगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है राजग का पूरा नाम होता है। दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? देखिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है ये समाजवाद तथा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। किस पर थी? समाजवाद तथा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। क्या? सोवियत राजनीतिक प्रणाली। देखिए सोवियत वाला जो चैप्टर प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों ना बढ़ते हैं, अमेरिका का वर्चस्व कब स्थापित हुआ? देखिए अमेरिका का वर्चस्व अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो 1991 में जब सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली जिसे हम लोग कहते थे, तो जब इसका विघटन हुआ, मतलब सोवियत संघ भी बहुत ही मजबूत था क्योंकि उसमें लगभग क्या थे 17-18 जो कंट्रीज पूरी की पूरी मिक्स थी इसमें, तो वो बहुत ही पावरफुल था सोवियत संघ। लेकिन 1991 में जो मिखाइल गोर्बाचेव आए तो वहां पर क्या हुआ, ये सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन के पश्चात देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है सुपर पावर के रूप में जो है अमेरिका का उदय हुआ। ठीक है ना, और इधर से जो है यहाँ पर रसिया का हुआ। ठीक है ना, सोवियत संघ का सबसे मजबूत कंट्री कौन हुआ? रशिया। तो अमेरिका तब जाके पावरफुल स्थिति में और ज्यादा हो गया। ठीक है ना, मतलब दिखने लगा लोगों को सामने सीधे सीधे। चौथा देखिए प्रश्न क्या है, संप्रंग का विस्तारित रूप लिखिए। संप्रंग का विस्तारित रूप क्या होगा? देखिए स से संयुक्त हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, प्र से प्रगतिशील हो जाएगा और ग से गठबंधन हो जाएगा। तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रंग का विस्तारित रूप होता है। पांचवा देखिए प्रिय विद्यार्थियों क्या है, दलित पैंथर्स का आरंभ। दलित पैंथर्स का आरंभ कहां से हुआ था? देखिए दलित पैंथर्स का जो आरंभ हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, दलित पैंथर्स का वो महाराष्ट्र से हुआ था। कहां से हुआ था? दलित पैंथर्स का जो आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से सन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1972 में दलित पैंथर्स का आरंभ हुआ था महाराष्ट्र से सन 1972 में। प्रिय विद्यार्थियों देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जब 2014 में कैबिनेट बीजेपी की सरकार बनी, मतलब मोदी जी की सरकार के रूप में, मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जब इसमें हुए तो उन्होंने क्या किया, देखिए योजना आयोग की जगह उसको नया नाम दे दिया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में जब इसको लाया गया प्रिय विद्यार्थियों तो उसके जो अध्यक्ष बनाए गए, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे उसी तरीके से नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है ना, तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और जब से नीति आयोग बनाया तब से वही है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि तब से भाई प्रधानमंत्री भी चेंज नहीं हुए हैं। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? देखिए मंडल आयोग का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को जो है मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आठवां देखिए प्रश्न क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? देखिए मिखाइल गोर्बाचेव जो थे सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली के अंतिम राष्ट्रपति थे। मतलब इसके बाद क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में जो था, मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में ही सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली का क्या हो गया, विघटन हो गया। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अंतिम राष्ट्रपति इनके कार्यकाल में हुआ है, इसलिए देखिए मिखाइल गोर्बाचेव नाम जो है बार बार पूछता है। नौवां देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, मित्र राष्ट्र या जिसे हम लोग धुरी राष्ट्र भी कहते हैं, मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र, प्रमुख देशों के नाम लिखिए। देखिए मित्र राष्ट्रों में अगर कहा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो देखिए अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्रों के सदस्य देश है। जबकि ध्रुवीय राष्ट्रों का अगर देखा जाए तो जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया। जो जर्मनी, इटली, जापान जो है वो
धुरी राष्ट्र के सदस्य देश हो जाएंगे। ठीक है ना। ये भी देखिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुविकल्पी में पूछता है, कभी कभी अति लघु पूछता है। चलिए 10वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियां कौन सी थी? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, एक सोवियत संघ या प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। तो यही दोनों जो थी दो महाशक्तियां थी। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ 1945 में, तब उस समय दो पावरफुल के रूप में उतरे सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। 11वां देखिए प्रश्न क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो क्योटो प्रोटोकॉल का देखिए मुख्य कार्य क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण बनाए रखना है। यानी क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य जो होता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर क्या करना, रोक लगाना। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने का जो काम होता है, उससे ही हम लोग कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण रूप से एक काम था। 12वां देखिए प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि जो होता है विद्यार्थी, उसको हम लोग महासचिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग महासचिव बोलते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान जो प्रतिनिधि होता है विद्यार्थियों, उसको हम लोग बोलते हैं महासचिव कहते हैं। क्या कहलाता है वो? महासचिव कहलाता है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से ये प्रश्नों की श्रृंखला है विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से आप लोग के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। बहुत ही परिश्रम से आप लोग के लिए कंटेंट बनाया जाता है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थी, उसको लिखना, फिर खोज कर पहले छाट के निकालना आप सभी लोगों के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप तक पहुंचाना, ये एक चैलेंजिंग काम होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, जबरदस्त तरीके से स्टडी कर लीजिए। डीजे सर चैनल पर आप लोगों को फ्री कंटेंट मिल रहा है इतना आसानी से। WTC पर हमला कब हुआ? देखिए WTC का पूरा नाम पहले याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या नाम है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। WTC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो WTC पर जो है 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को WTC पर हमला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है हम लोग का, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, वो बहुत बड़े जो थे महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। एक तरीके से देखा जाए तो उनके जो बनाए गए आदर्श से तो उस पर वो चलने का प्रयास करते थे। ठीक है ना, इसीलिए देखिए इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 15वां देखिए क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? देखिए क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट जो है विद्यार्थियों, उसे ही शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। ठीक है ना, क्यूबा मिसाइल संकट वाला जो घटना था वही क्या था? शीत युद्ध का चरम बिंदु था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अब 16वें प्रश्न की ओर। भारत में नियोजन के लिए दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए नियोजन के उद्देश्य में अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो पहला जो हो जाएगा निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना। ये देखिए नियोजन में महत्वपूर्ण चीज रूप में शामिल किया गया है। यानी भारत में क्या करना, निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया गया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण रूप से लक्ष्य बनाया गया, वो कृषि एवं उद्योग का विकास करना। ठीक है ना, कृषि एवं उद्योग का विकास करना जो है, ये भी भारत में नियोजन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल किया गया। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। देखिए 17वां प्रश्न क्या है, 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कौन से दो महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो पहला देखिए क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, परमाणु परीक्षण अप्रतिबंध संधि। कौन था पहला? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या था? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। और दूसरा जो था परमाणु अप्रसार संधि था। पहला क्या था? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरा क्या था? परमाणु अप्रसार संधि। ये दो मुख्य रूप से जो थे क्या थे, 1960 के दशक में महत्वपूर्ण रूप से समझौते किए गए थे। ठीक है ना, चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, एक से बढ़कर एक है। निश्चित तौर पर ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। आसियान समुदाय के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? आसियान समुदाय के देखिए मुख्य अंग देखा जाए विद्यार्थियों, तो पहला क्या हो जाएगा, आसियान सुरक्षा समुदाय। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन वाले जो देश हैं, उनके बीच में कैसे सुरक्षा की भावना को पैदा किया जा सके, इसके लिए देखिए आसियान को बनाया गया था, सुरक्षा संगठन समुदाय को बनाया गया।
दूसरा, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत कर सकते हैं वो लोग एक दूसरे को, तो आसियान आर्थिक समुदाय बनाया गया प्रिय विद्यार्थियों उसके लिए। और तीसरा जो हो जाएगा सी, महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, मतलब अगर एक दूसरे के यहाँ से व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, जो भी कामों का लेन देन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि वहां पर क्या होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक लेन देन भी आएगा। मतलब उनकी सभ्यताओं को हम लोग भी सीखेंगे और हमारी सभ्यताओं को वो लोग भी सीखेंगे। ये चीज भी देखने को मिला। तो आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय कहा गया इसे। 19वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, दक्षेस जिसे हम लोग सार्क कहते हैं, दो सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम बताना है। देखिए बांग्लादेश हो गया जिसका राजधानी कहाँ है, ढाका है। नेपाल हो गया प्रिय विद्यार्थियों जिसका राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। भारत को तो जान ही रहे हैं कि भारत की राजधानी कहाँ पर है, दिल्ली है। तो बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का काठमांडू। तो प्रिय विद्यार्थियों ये रहा महत्वपूर्ण रूप से आप लोगों के लिए सेशन। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 1 मार्च को एग्जाम में जाने से पहले प्रिय विद्यार्थियों इसको पूरा अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर भी डिस्कस कर रखा है, उसे भी जबरदस्त तरीके से देखिए और पूरा उसका जो है 2 बार 3 बार रिवीजन करके ही जाइएगा अपने एग्जाम में। तो प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।